अंदर। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इनमें से हमें पहचानना है रिक्त समुच्चय कौन सा है। तो पहला देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, क्या कह रहा है ये, 2 से भाज्य यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। अब ये कह रहा है विषम होनी चाहिए, तो इसमें से ले लो 1 3 5 7 और ये, तो ये सारी विषम संख्या हो गई। अब ये कह रहा है इसमें से आपको 2 से जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो संख्या लिखनी है आपको और उसका एक समुच्चय बनाना है। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, तो हम कहेंगे ऐसा कोई समुच्चय नहीं है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या ऐसा कोई अवयव नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो सेट है ए, उसमें कोई भी समुच्चय नहीं है। यहाँ पर ये सेट बनाना और उसको खाली छोड़ देना है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, a बराबर 5। ये दोनों ही रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। चलो ये दूसरा देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखो सम और अभाज्य, तो अगर मैं अभाज्य संख्या देखूँ तो क्या क्या है, तो आप सबसे पहली सम अभाज्य संख्या 2 है, फिर उसके बाद 3 आती है, ये भी अभाज्य है लेकिन ये विषम हो गई। फिर उसके बाद में 5 7, फिर 11, फिर 13, इसके बाद सारी के सारी विषम अभाज्य संख्या मिलेगी। इसका मतलब सम केवल एक ही, और वो कितना है, 2। तो हम कहेंगे कि ये जो समुच्चय है उसमें केवल एक अवयव है और वो कौन सा है, 2। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव आ गया है। तो हम कहेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर उसके बाद में ये देखो, प्रत्येक x जिसमें x एक प्राकृत संख्या है और x जो है वो 5 से तो छोटी होनी चाहिए लेकिन 7 से बड़ी होनी चाहिए। आप बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये अनंत तक चलती है। अब ऐसी इसमें कोई संख्या मिलेगी जो 5 से तो छोटी होगी लेकिन 7 से बड़ी है, ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या, ऐसी कोई संख्या होना संभव नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो कोई भी सेट होगा उसमें एक भी अवयव आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए यह एक कैसा समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। चौथा देखो, प्रत्येक y जिसमें y जो है वो किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। समांतर रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती है। तो जब ये एक दूसरे को कभी काटेगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे मिलेगा। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, जैसे कोई भी 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, जैसे कोई भी 2 रेखाएं एक दूसरे को आपस में ऐसे काटती है, तो एक बिंदु ऐसा होता है जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ होता है। लेकिन वो कंडीशन कब आती है, जब वो एक दूसरे को काटे, है ना। क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी काट सकती है क्या, नहीं काट सकती है। तो हमें ऐसा कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो एक रिक्त समुच्चय होगा। तो हम कहेंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है, ये हमें बताना है। ये परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय जिस समुच्चय में निश्चित अवयव हो उनको हम गिन सकते हैं उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और अपरिमित समुच्चय जिन समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो उन्हें हम कभी नहीं गिन सकते, वो अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो पहला देखो, पहला है वर्ष के महीनों का नाम। तो आप मुंह पर बता सकते हो कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये निश्चित है, इन्हें हम गिन सकते हैं। तो हम कहेंगे इसका जो भी समुच्चय बनेगा वो एक परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा है 1 2 3 और फिर ऐसे डॉट 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 का निशान है, इसका मतलब ये प्राकृत संख्या है और ये अनंत तक चल रही है। इसका मतलब अनंत तक है तो ये ना तो निश्चित है और ना ही मैं इसे गिन सकता हूँ।
तो ये हो गया आपके अपरिमित समुच्चय। ये जो समुच्चय है वो कैसा है? अपरिमित समुच्चय। फिर अगला है तीसरा। तीसरा क्या है देखो, 1 2 3, फिर ये काउंट जो है आगे तक चलता जा रहा है, लास्ट में फिर आ रहा है 99 और अंत में आ रहा है 100 और ये ब्रैकेट बंद हो गया। इसका मतलब ये 100 तक क्या है? आपके संख्या है। और तो ये हो गई प्राकृत संख्या जो 100 तक है और मैं इसे आसानी से गिन सकता हूँ और ये निश्चित है। इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय हो गया? आपके परिमित समुच्चय। अच्छा, अगला क्या है देखो, अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक, धन पूर्णांक यानी सारी प्लस की संख्या। तो 100 से बड़ी क्या है? 100 के बाद आती है 101, फिर आती है 102, फिर ये कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर इसने ये नहीं कहा है कि यहाँ तक, तो मतलब 100 से बड़ी, तो 100 से बड़ी तो अनंत होती है ना। इसका मतलब ये भी क्या समुच्चय हो गया? ये भी आपके अपरिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय, समुच्चय यानी सेट, है ना। चलो अगला देखो, 5वां, मूल बिंदु 0 0 से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय बताना है आपको। अब मूल बिंदु क्या होते हैं देखो, हमने ग्राफ बनाया है 10th क्लास में। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये आपका मूल बिंदु होते हैं जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 और 0। ये कह रहा है इससे गुजरने वाले वृत्त बताने हैं, ठीक है। तो अब देखो, इससे गुजरने वाले जो है, अगर इसको केंद्र मानकर वृत्त बनाए तो भी अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। इसको स्पर्श करके वृत्त बनाए जाए तो भी अनंत वृत्त इससे होकर गुजरे जा सकते हैं। इसका मतलब इनकी संख्या भी क्या है? अनिश्चित है, अनंत है। तो ये भी आपके कौन सा समुच्चय हो गया? ये भी आपके अपरिमित समुच्चय हो गया। ये भी आपके कौन सा समुच्चय हो गया? अपरिमित। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, इसमें भी आपको जो है परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है। देखो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। उसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लेना और इसके जो नोट्स होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सारे प्रश्नावलियों के नोट्स मैं बना रहा हूँ, साथ में वीडियो भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। आपको 11th क्लास का मैथ्स का सारा मटेरियल यहाँ मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि IIT बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो पूरा देने की भी कोशिश करूँगा। तो आप मेरे से जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसका कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। तो देखो, पहला प्रश्न है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि एक x अक्ष होती है और एक y अक्ष होती है। अब ये कह रहा है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो यहाँ पर x अक्ष के समांतर में बहुत सारी जो है रेखाएं खींच सकता हूँ जो x अक्ष के समांतर होगी। तो मैं कहूँगा कि ये अनंत हो सकती है। इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमित समुच्चय है। कारण आप जो मैं बता रहा हूँ वही कारण है, ठीक है, अपरिमित समुच्चय। अगर आपको कारण भी पूछे तो कारण भी आप बता सकते हैं कि क्या कारण क्या होगा कि x अक्ष के जो सापेक्ष है हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए ये एक अपरिमित समुच्चय है। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। तो अब ये निश्चित है, इन्हें हम गिन सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय है? ये एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। तीसरा देखो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज क्या होता है? 5 का पहाड़ा। तो 5 × 1 = 5, फिर 5 × 10 तक बोलेंगे तो हो जाएगा 50। इसके बाद 11 तक, 5 × 11 तो 55। ऐसे करके आप कितने भी गुणज बना सकते हो, अनंत गुणज बना सकते हो इसके। इसलिए ये अनिश्चित है, तो हम ये कौन सा समुच्चय बताएंगे? अपरिमित समुच्चय, ठीक है। चलो फिर चौथा देखो, चौथा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी जो है उस पर जो जानवर है वो निश्चित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि रोज अलग अलग जानवर पैदा हो रहे हैं, नए नए, है ना। नए नए कोई जानवर पैदा नहीं है, जो पहले से जानवर मौजूद है वही पृथ्वी के अंदर है।
इसका मतलब जानवरों की संख्या क्या है, निश्चित है, तो हम कहेंगे ये एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। ठीक है। 99 से छोटे भाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये देखो, ये 5वां प्रश्न जो है ये दूसरे का 5वां है, और तीसरे का 5वां जो था वो मैंने पहले बता दिया है, तो ये थोड़ा एक्सचेंज हो गया, इसको आप ध्यान रखना। 99 से छोटे भाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे जो है यहाँ पर अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य, ठीक है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट बना देते हैं यदि हम, तो लास्ट में कितना है 99, लेकिन ये भाज्य है, ठीक है, ये भाज्य है। 97 अभाज्य है, तो इससे छोटे जो होंगे लास्ट में कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो इसके बीच में जो होंगे टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होगी, यानी वो निश्चित है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक परिमित समुच्चय है, इनको हम गिन सकते हैं, परिमित समुच्चय। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इसने कहा पूर्णांकों। अब पूर्णांकों में प्लस की भी संख्या होती है और माइनस की भी आती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना अभाज्य संख्या का जब भी बात करता है तो हमें प्लस के यानी धनात्मक पूर्णांक को देखना है। इसको प्रश्न को प्रॉपर सही बताना था, यहाँ पर इसको धनात्मक पूर्णांक लिखना था। अभाज्य संख्या है जो हमेशा धनात्मक ही होती है, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, निम्नलिखित में से समान समुच्चय A बराबर B बताइए। अच्छा, समान समुच्चय मैंने क्या बताया था कि समान समुच्चय में अवयव सेम टू सेम होने चाहिए। जैसे A बराबर 1 2 3 है तो और B बराबर 2 3 1 है, तो इसमें अवयव देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब इसमें अवयव सेम टू सेम है, यानी एकदम जितने अवयव इसमें हैं उतने के उतने अवयव होने चाहिए और वो के वो होने चाहिए, ठीक है, अलग नहीं होना चाहिए एक भी, तो उसे हम कहते हैं समान समुच्चय। तो इसमें देखो, पहले में समान समुच्चय देखो, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ B है, यहाँ भी B है, C है, C है, D है, D है, 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, यानी इसका मतलब ये दोनों समान है, तो हम कहेंगे यहाँ पर A बराबर B, यानी ये जो है वो समान समुच्चय है, A बराबर B। फिर इसमें देखो, यहाँ 4 8 12 16, यहाँ पर 4 8 16 तो है, लेकिन 12 की जगह पर क्या आ गया, 18 आ गया, यानी यहाँ पर एक अवयव चेंज हो रहा है, एक अवयव भिन्न है, अलग है, तो हम कहेंगे ये समुच्चय समान नहीं है। और समान नहीं है तो ये वाला आपको निशान लगाना है, ये समुच्चय क्या नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, 2 4 6 8 10, और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक x, जहाँ x जो है वो एक समधन पूर्णांक है और 10 से छोटा या 10 के बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर ही हुए। देखो यहाँ पर जो ये कह रहा है x जो है वो एक सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या होती है 2 4 6 8 और 10, और ये कह रही है 10 से छोटी, तो 10 से छोटी तो ये सब हो गई, और उसके बाद 10 के बराबर तो ये 10 आ गया। इसका मतलब ये दोनों जो आपके समुच्चय है वो बराबर है, तो हम यहाँ कहेंगे A बराबर B, दोनों समुच्चय क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ कहेंगे A बराबर B। अच्छा, अब इसको देखो, ये क्या है कि A एक समुच्चय है जिसमें प्रत्येक x संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का एक गुणज है, इसका मतलब अगर मैं इसका रोस्टर रूप बनाऊं तो 10 का पहाड़ा, यानी 10 20 30 ऐसे करके यहाँ अनंत तक, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी, हमको ये नहीं कह रहा है कि ये इतना ही है, इतना कम है, इससे छोटा है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये अनंत तक चल रहा है, तो ये इसका रोस्टर रूप बन गया। जबकि इसमें देखो 10 है, फिर 15 आ गया, यहाँ पर सीधा 20 आ गया, एक भी अवयव चेंज हो गया, इसका मतलब जो है ये आपके समान समुच्चय नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण भी बताइए। तो अगर हम इनको रोस्टर रूप में बदल देते हैं तो इसका कारण आ जाएगा, तो ये तो रोस्टर रूप में है ही है, लेकिन ये आपके समुच्चय निर्माण के रूप में है, तो इसे हम रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो, सॉल्व या उत्तर,
ए बराबर यहाँ पर आया है 2 और 3, तो यहाँ पर तो 2 अवयव है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बी के अवयव देखूँ तो यहाँ पर ये समीकरण मुझे हल करना पड़ेगा। और अगर मैं समीकरण हल करता हूँ तो देखो x² + 5x + 6 बराबर 0। इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक से समझाया हुआ है, मेरी 10वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली की वीडियो बनाई हुई है। इसको ट्रिक से कैसे अपन फटाफट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो गुणा करने पर जो है वो 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो रहा है 6, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5, तो जोड़ने पर 5 भी हो रहा है। तो अपन सीधा यहाँ कर सकते हैं x + 3 और x + 2। अगर इसको आपको समझना है तो मैं इसकी वीडियो आपको भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। ये ट्रिक की वीडियो है एक, आपको शॉर्ट में कैसे करना है पूरा समझाया हुआ उसके अंदर। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ तो x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से x कितना आया -3, और यहाँ x + 2 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ से x कितना आया -2। तो अगर अपन इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो यहाँ मुझे b कितना मिल रहा है -3 मिल रहा है एक तो, और दूसरा मिल रहा है -2। तो ये प्लस के 2 3 है और यहाँ माइनस के 2 3 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर a बराबर नहीं है b, क्योंकि दोनों ही अवयव अलग अलग आ रहे हैं इसमें। फिर देखो a, तो यहाँ पर तो 10 20 30 40 है, यानी और अनंत तक चल रहा है, तो ये 10 का गुणज है। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 15 20 25, तो ये किसका गुणज आ रहा है आपके 5 का गुणज आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 15 है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और समान अवयव, समान समुच्चय क्या होता है कि जितने अवयव इसमें हैं उतने कुतने वो के वो सेम टू सेम इसमें भी होने चाहिए, जबकि ये एक इसमें अलग आ गया, भिन्न आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर समुच्चय A समुच्चय B के बराबर नहीं है, A बराबर नहीं है B के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मेरे A B C D E F G और H ये आपके कुछ समुच्चय दिए हुए, और समान समुच्चय के युग्म का चयन करना है, यानी इसमें जो समान समुच्चय है उनको हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या A के जैसा कोई समुच्चय आपको दिख रहा है क्या? 2 4 8 12, तो 2 4 8 नहीं है इसमें, फिर इसमें 2 नहीं है, तो ये भी समान नहीं है। इसमें 2 4 है लेकिन 8 नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें तो 2 2 अवयवी है। इसका मतलब A तो किसी के समान नहीं है। अब B का देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 2 3 है ही नहीं, यहाँ पर है देखो 1 2 3 4, इसका मतलब ये B और ये D दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं समुच्चय B बराबर D, ये दोनों आपस में बराबर है। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में B और D हो गया, इसके अलावा कोई इसके भी बराबर है क्या B के? नहीं है। चलो अब C देखो, 4 8 12 14, और यहाँ पर अब कोई 4 8 12 14 जैसा नहीं है, तो इसका मतलब है C वाला भी कोई समुच्चय नहीं है। तो जो नहीं है उस पर क्रॉस कर देते हैं अपन, ताकि हमें पता चलेगा हमें कौन सा चयन करना है। चलो फिर ये -1 और 1, तो यहाँ पर 2 अवयव है तो 2 वाला देखेंगे अपन, 4 वाला नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर 2 है लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पर 1 -1 1 -1, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है, E और G। तो यहाँ कहेंगे अपन E और G भी यहाँ पर क्या है, समान समुच्चय है। E और G भी आपके क्या होगा, समान समुच्चय होगा। अच्छा और कोई है क्या? देखो तो ये इसके समान हो गया, ये 0 और A है, और ये 0 और 1 है, इसका मतलब ये भी समान नहीं है। तो केवल 2 समुच्चय यहाँ पर समान समुच्चय है,